नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 14 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। कौन है मां बगलामुखी? यज्ञ में क्यों दी जाती है लाल मिर्च की आहुति? डिटेल में पढ़े। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का वास होने के कारण हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। भारतवर्ष के लोगों में हिमाचल में विराजमान देवी देवताओं में अटूट विश्वास है तथा हर वर्ष श्रद्धालुओं का नवरात्र सहित विशेष पर्वों पर आना लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश के देहरा में माता बगलामुखी मंदिर बनखंडी का भी विशेष स्थान है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से बुरी ताकतों का नाश होता है। शत्रुनाशिनी यज्ञ करवाने से शत्रु हार मान जाते हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिर को सजाया गया है तथा सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर साल करीब 1 लाख श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकते हैं। विदेशों से भी श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। कौन थी मां बगलामुखी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से 8वें नंबर पर स्थान प्राप्त है। वे रावण की इष्ट देवी थीं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने भी मां बगलामुखी की आराधना की थी। तब भगवान राम को रावण पर जीत हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, पांडव भी मां बगलामुखी की पूजा करते थे। कहा जाता है कि कांगड़ा में स्थित यह मंदिर महाभारत काल का है, जहां पांडवों ने ही अज्ञातवास के दौरान एक रात में इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में मां बगलामुखी की गुफा के बाहर एक तरफ संकटमोचन हनुमान तथा दूसरी तरफ काल भैरव पहरा देते हैं। पीला रंग है मंदिर की पहचान। मां बगलामुखी का यह मंदिर पीले रंग का है, बल्कि इस मंदिर की हर चीज यहाँ तक कि माता के वस्त्र से लेकर उन्हें लगने वाले भोग तक हर चीज पीले रंग की होती है। माना जाता है कि मां बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करके उनके शत्रुओं और उनकी बुरी ताकतों का नाश करती हैं। इस मंदिर में मुकदमों, विवादों में फंसे लोगों के अलावा बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी इत्यादि भी विशेष पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। यज्ञ में डाली जाती है लाल मिर्च की आहुति। कांगड़ा जिला में स्थित इस मां बगलामुखी मंदिर में शत्रुनाशिनी और वाक्सिद्धि यज्ञ होते हैं। यह यज्ञ करने से शत्रु को परास्त करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही लोगों की हर मनोकामना भी पूरी होती है। शत्रु को परास्त करने के लिए किए जाने वाले इन यज्ञ में लाल मिर्च की आहुति दी जाती है। इन्होंने भी कदवाया था शत्रुनाशिनी यज्ञ। राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पूजा कर चुकी हैं। वर्ष 1977 में चुनावों में हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। उसके बाद वह फिर सत्ता में आई और 1980 में देश की प्रधानमंत्री बनी। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। नोट फॉर वोट मामले में फंसे सांसद अमर सिंह, सांसद जयाप्रदा, मनविंदर सिंह बिट्टा, कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर, गोविंदा और गुरदास मान जैसी हस्तियां यहां आ चुकी हैं। संकट के समय कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी यहां आ चुके हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने भी अपनी पत्नी कोबिता के साथ तांत्रिक पूजा और हवन करवाया था। मुबारकपुर में पीआरटीसी चालक की ललकार, एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर पर लहरा दी तलवार।
जिला ऊना के कस्बा मुबारकपुर में शनिवार को समय सारिणी को लेकर एचआरटीसी व पीआरटीसी के चालकों परिचालकों में हुआ टकराव खूनी संघर्ष में तब्दील होते टल गया। चालक परिचालक गाली गलौज तक ही नहीं रुके, बल्कि पीआरटीसी के चालक ने तलवार निकालकर एचआरटीसी के चालक परिचालक को ललकार दिया। कुछ लोगों के बीच बचाव करने से मामला शांत हुआ। हालांकि इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर खतरनाक हथियार लेकर चलने वाले चालक परिचालक पर भी कार्रवाई की मांग की है। चालक परिचालक के इस झगड़े से मुबारकपुर कस्बे में करीब 15 मिनट तक माहौल तनावपूर्ण रहा। क्रिप्टो में 400 करोड़ की ठगी, 2.5 लाख लोगों ने लगाया पैसा, 2000 करोड़ का फ्रॉड। डीजीपी संजय कुंडू ने शुक्रवार को धर्मशाला में एसआईटी से क्रिप्टो करेंसी मामले में फीडबैक लेने के बाद बताया कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर शातिरों ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। प्रारंभिक जांच सामने आया है कि पैसा डबल करने के चक्कर में करीब 2.5 लाख लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था। इस सारे मामले में 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जबकि 400 करोड़ के करीब लोगों का पैसा डूब चुका है और जांच चल रही है। इस मामले में पहली एफआईआर 24 सितंबर को पालमपुर थाना में दर्ज की थी। उसके इस फ्रॉड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, फ्रॉड का दायरा भी बढ़ता गया। अब तक जांच में यही सामने आया है कि लोगों ने पैसा डबल करने के चक्कर अपनी सारी पूंजी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दी। शातिर बाकायदा अपडेट करते थे करेंसी के रेट। पुलिस की जांच में यह भी सामना आया है कि शातिर डिजिटल तरीके से इस फर्जी करेंसी को अपडेट करते थे, जैसे उसका रेट कितना बढ़ा और कितने डॉलर तक पहुंचा। लोग डिजिटल तौर पर इसे देखकर अपना निवेश और बढ़ा देते थे। इस मौके पर डीआईजी अभिषेक दुल्लर, एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, आईपीएस अमित यादव सहित एसआईटी में शामिल अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। ऐसे चलता था फर्जी रैकेट। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर यह फर्जी रैकेट चलाने के लिए लोगों को एजेंट बनाकर और 2 लोगों को निवेश करने के लिए कहा जाता था। फिर वे अपने नीचे 2 लोग और जोड़ते थे। जब वे निवेश करते थे तो उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था। रिश्तेदारों के भरोसे पर लुटा दी जिंदगी भर की कमाई। पुलिस जांच एक चीज यह भी सामने आई कि लोग अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस को लोगों को टारगेट कर निवेश करवाते थे। लोग भी अपने करीबी के भरोसे में आकर निवेश कर देते थे, लेकिन इस फ्रॉड की जानकारी एजेंट तक को भी नहीं थी। सरकाघाट का सुभाष क्रिप्टो का मुख्य सरगना। पिंगला पंचायत के रहने वाले शातिर ने फ्रॉड कर लोगों को करोड़ों का लगाया चूना। प्रदेश के हजारों लोगों को क्रिप्टो करेंसी के खेल में करोड़ों का चूना लगाने वाला मुख्य आरोपी सुभाष मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल की पिंगला पंचायत का रहने वाला है। अब तक सुभाष की पहचान को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं चली हुई थी और कोई उसे मंडी शहर तो कोई थुनाग निवासी बताता था, लेकिन इस सारे खेल का मास्टरमाइंड सुभाष सरकाघाट के एक छोटे से गांव पिंगला का रहने वाला निकला है। गरीब व साधारण परिवार के बेटे सुभाष को आज हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। सुभाष के पिता पूर्व सैनिक है और उसकी एक बहन व एक भाई भी है। छोटा भाई आम आदमी की तरह मेहनत मजदूरी कर जिंदगी को ईमानदारी के साथ गुजार रहा है। आधार कार्ड में गलत पते के कारण उसे अब तक कई बार मंडी शहर में ही तलाश करने के लिए पंजाब की पुलिस आ चुकी है, लेकिन सुभाष के असली घर पिंगला पंचायत के पिंगला गांव में है और एसआईटी ने उसके घर तक पहुंचकर कई जानकारियां जुटाई है। गांव के लोग बताते हैं कि सुभाष ने 10वीं तक पढ़ाई पिंगला से ही की।
उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह मंडी चला गया। उसके बाद उसने मंडी में कहाँ तक पढ़ाई की और क्या किया, इस बारे में जानकारी स्थानीय लोगों और उसके परिजनों को भी नहीं है। एसआईटी व पुलिस घर पहुंची तो परिजनों को इस सारी बात का खुलासा हुआ। पिछले कई वर्षों में एक दो बार ही सुभाष अपने घर आया है। पहले जीरकपुर फिर दिल्ली से चलाया सारा नेटवर्क। सुभाष ने जीरकपुर में बैठकर इस सारे फ्रॉड की रचना तैयार की थी। 2022 मई के बाद सुभाष ने जीरकपुर को छोड़कर दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। हिमाचल के हेमराज, सुखदेव, प्रवीण, अभिषेक, अनिल, सुनील, राम व नीरज और ऐसे ही अन्य लोगों को सुभाष ने अपने साथ जोड़ा और करोड़ों की ठगी को अंजाम दे दिया। हिमाचल में उसकी टीम के मुख्य लीडर की दिल्ली में अंतिम बार 3 दिसंबर 2022 को पार्क प्लाजा सहादरा दिल्ली में बैठक हुई थी। उसके बाद किसी ने सुभाष को फिर नहीं देखा। पत्नी के नाम बेनामी संपत्तियां। सुभाष ने अपनी पत्नी व अन्य के नाम के साथ करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाई है। सुभाष से जुड़े करीबी बताते हैं कि सुभाष के पास बड़ी संख्या में असली के बिटकॉइन भी है, जिनके दम पर सुभाष सबके पैसे वापस करने की हामी भी भरता था। निजी बस संचालकों को मिलेंगे 234 रूट, अग्निहोत्री बोले। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे रूट परमिट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को शिमला में प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस संचालकों के लिए 234 रूट और टेम्पो ट्रैवलर्स के लिए 100 से अधिक नए रूट संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईप्सो, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा 26 मार्गों पर ईप्सो से संचालन की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के लिए चार्जिंग सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नियमों के अनुरूप रूट परमिट दिए जाएंगे और टैक्सियों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा रूट परमिट जारी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और परिवहन विभाग द्वारा वीआईपी नंबरों की बिक्री से 6 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है और भविष्य में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष राजेश पराशर ने इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कुएं के पानी से पका खाना खाने से 18 नन्हे खिलाड़ी बीमार, उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी, जांच में जुटा विभाग। जिला स्तरीय प्राथमिक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान विषाक्त भोजन खाने से करीब 18 बच्चे डायरिया का शिकार हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। बताया जाता है यहां प्राथमिक स्कूलों की जिला स्तरीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 1000 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। बुधवार रात भोजन करने के बाद करीब 18 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा के वरिष्ठ चिकित्सक विवेक करोल ने बताया कि 13 बच्चों को अस्पताल लाया गया था, उनमें से 8 बच्चों को एडमिट किया था। अब वह ठीक है, उन्हें छुट्टी दे दी गई है। खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी मंजू बाला ने बताया कि संभावना व्यक्त की है कि ओवरईटिंग की वजह से बच्चों को दिक्कत आई थी।
कहा जा रहा है कि बुढलाडा धर्मशाला में जहां इन बच्चों के लिए खाना बन रहा था वहां कथित रूप से कुएं के दूषित पानी का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से बच्चे बीमार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अभी भी काफी बच्चे उल्टी और दस्त से दिक्कत में हैं। घरों को भेजे बीमार बच्चे। बताया जाता है कि कई बच्चों को बीमार होने की वजह से अपने घरों को वापस भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पानी के कुएं का निरीक्षण किया और इस पानी का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत खेलकूद प्रबंधन को दी। खेलकूद प्रबंधन भी इस मसले पर सजग हो गया है। कुएं के पानी के भरे सैंपल। मुख्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा विवेक करोल ने बताया कि कुएं के पानी को इस्तेमाल के लिए बंद करवा दिया है और कुएं के पानी की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। क्लोरीन की टेबलेट भी वहां बांट दी गई है और कहा गया है कि पानी का उबालकर इस्तेमाल करें। टूर्नामेंट में 23 ब्लॉक के करीब 1000 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें करीब 6 स्थान पर ठहराया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था बुढलाडा धर्मशाला में की गई है। 65 लाख की कार, करोड़ों की जमीन। क्रिप्टो ठग हेमराज ने मन्याना में 12 बीघे, सन्याड़ी और भ्यूली में भी खरीदी भूमि। क्रिप्टो करेंसी के काले धंधे में लूटने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग जहां अपनी जिंदगी भर की पूंजी गंवा चुके हैं, वहीं उन्हें इस फरेब में फंसा कर लूटने वाले लाखों करोड़ों की गाड़ियों और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। क्रिप्टो करेंसी के इस खेल में हिमाचल प्रदेश में हजारों लोगों को ठगा गया है और कुछ लोगों ने इसमें दोनों हाथों से चांदी कूटी है। इस मामले में अभी तक एसआईटी द्वारा पकड़े गए 2 मुख्य आरोपी मंडी निवासी हेमराज और सुखदेव दोनों करोड़ों के मालिक हैं। एक सामान्य परिवार से संबंधित हेमराज कभी किसी जमाने में एक प्रोडक्ट बेचने वाली एमएलएम कंपनी में काम करता था, लेकिन क्रिप्टो के खेल में करोड़पति बन बैठा है। अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि हेमराज के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। हेमराज मंडी कहनवाल का रहने वाला है। हेमराज ने कुछ वर्ष पहले ही 65 लाख रुपए की मर्सिडीज कार ही खरीदी है। यही नहीं, कुछ समय पहले ही हेमराज ने मंडी के मन्याड़ा में 12 बीघा से अधिक की जमीन भी खरीदी है, जिसकी कीमत आज के समय में 4 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा मंडी के सन्याड़ी और भ्यूली में भी हेमराज के भूमि है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एसआईटी प्रदेश भर के साथ मंडी जिला में भी हेमराज और सुखदेव के ठिकानों और इनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की थी। इसी रेड में पुलिस को संपत्तियों के कुछ सबूत मिले थे, जिसके बाद अब पुलिस संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड जुटाने में लगी हुई है। एसआईटी को जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले हैं, जिसके बाद अब एसआईटी राजस्व विभाग से इस संबंध में रिकॉर्ड जुटा रही है। इन लोगों से इस धंधे में जुड़े रहे करीबी बताते हैं कि इस फ्रॉड के मुख्य शातिरों ने गोल्ड, डायमंड और बिटकॉइन में भी निवेश कर रखा है, जो कि करोड़ों रुपए में है। इसके साथ ही पंजाब में भी हेमराज की संपत्तियां होने का खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि हेमराज ने एक ट्रैवल एजेंसी में भी करोड़ों का निवेश किया है। सूत्रों के मुताबिक मनाली, चंडीगढ़ और दिल्ली से दर्जनों वोल्वो बसों में हेमराज की हिस्सेदारी है। मनाली के भी एक ग्रुप में सूत्र हेमराज की हिस्सेदारी बताते हैं। एचआरटीसी करवाएगी मां चिंतपूर्णीज्वाला के दर्शन, भक्तों की सुविधा के लिए निगम ने शुरू की बस सेवा। एचआरटीसी नवरात्र पर श्रद्धालुओं को धार्मिक सर्किट बस सेवा की सौगात देगा। पहली बार एचआरटीसी की एक ही बस से श्रद्धालु कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा एक दिन की रहेगी, सुबह शुरू होकर शाम को खत्म हो जाएगी। यात्रियों से बसों का सामान्य किराया वसूला जाएगा।
खास बात यह रहेगी कि धार्मिक सर्किट में एचआरटीसी हिमधारा एसी बसों का संचालन करेगा। धार्मिक सर्किट बस सेवा के लिए श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। अगर श्रद्धालु पूरी बस की बुकिंग करते हैं तो 10% छूट भी दी जाएगी। इसके साथ रास्ते में खाने के लिए बसें एचआरटीसी के चिन्हित ढाबों या पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट पर रुकेगी। ट्रायल के तौर पर सबसे पहले धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी व धर्मशाला सर्किट पर बस सेवा शुरू होगी। बस में पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर सीट मिलेगी। इसका प्रति यात्री किराया 400 रुपये होगा। नवरात्र में मां चिंतपूर्णी व मां ज्वालाजी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु ऑनलाइन व काउंटर दोनों तरह से बस सेवा के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। प्रथम दर्शन बस सेवा धर्मशाला से सुबह 8 बजे चलेगी और 10:30 बजे चिंतपूर्णी पहुंचेंगी। इसके बाद 2 घंटे मंदिर में दर्शन हेतु रुकेगी। सुगम दर्शन 220 रुपये अतिरिक्त तथा चिंतपूर्णी से 12:30 बजे चलेगी तथा 2 बजे माता ज्वालाजी पहुंचेगी। इसके बाद ज्वालाजी में दर्शन हेतु 2 घंटे रुकेगी तथा 4 बजे ज्वालाजी से धर्मशाला की ओर रवाना होगी और सायं 5:30 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। श्रद्धालु सीट बुकिंग को लेकर निगम के 9418000534 व 018922249003 दूरभाष नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से मिलेंगी सेवाएं। मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के आदेशों व जिला प्रशासन ऊना व कांगड़ा की सहायता से प्रथम दर्शन बस सेवा एयर कंडीशन धर्मशाला क्षेत्र द्वारा 21 अक्टूबर से आरंभ की जा रही है, जिसका रूट धर्मशाला चिंतपूर्णी ज्वालाजी धर्मशाला होगा। 5000 रिश्वत लेते पकड़ा पटवारी, विजिलेंस ने दबोचा, तकसीम के लिए पैसे मांगना पड़ा महंगा। स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ऊना की टीम ने राजस्व विभाग के एक पटवारी को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विभाग ने मौके पर तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए पटवारी से 5000 रुपये की रिकवरी भी कर ली है। वहीं विभागीय जांच शुरू कर दी है। अब आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। विजिलेंस विभाग के एसपी धर्मशाला बलबीर सिंह ने बताया कि विजिलेंस टीम को जखेड़ा के अशोक ने शिकायत दी थी कि पटवारी को कई बार भूमि की तकसीम करने की बात कही गई है, लेकिन वो इस कार्य को नहीं कर रहा था और तकसीम करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलते ही डीएसपी विजिलेंस कुलबिंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त पटवारी को पकड़े के लिए जाल बिछाया। जैसे ही पटवारी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली तो पहले से ही मौके पर तैनात विजिलेंस टीम ने पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा। विजिलेंस टीम ने मामले को लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में डीएसपी कुलबिंद्र सिंह ने बताया कि उपरोक्त मामला दर्ज कर लिया है, जिस पर जांच जारी है। अगर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी किसी काम को करवाने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना विजिलेंस विभाग ऊना के कार्यालय में दी जा सकती है। युवक की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले बारी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक अपने घर के कमरे में ही अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब परिजनों को पता चला तो वह इसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर ले आए। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। युवक अपने परिजनों को इकलौता पुत्र था। उधर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डा आकृति शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दशहरा उत्सव में परफॉर्म करने के लिए परीक्षा ऑडिशन देने आए कुल्लू, पांगी और मंडी के कलाकार। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर देव सदन कुल्लू के सभागार में पिछले 4 दिनों से ऑडिशन चल रहे हैं। शुक्रवार कुल्लू के साथ साथ मंडी, पांगी के कलाकारों ने ऑडिशन दिए। इस दौरान कलाकारों की प्रतिभा जजेज ने परखी। ऑडिशन में पास होने वाले कलाकार ही अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में परफॉर्मेंस देंगे। इस दौरान डांस के ऑडिशन करवाए गए और कलाकारों के ऑडिशन लिए जा रहे हैं। बाकायदा म्यूजिक के साथ ऑडिशन लिए जा रहे हैं। जो कलाकार ऑडिशन में पास होंगे उन्हें दशहरा उत्सव में गीत, डांस करने का मौका मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी जालसाजों ने कर दिया कंगाल, घोटालेबाजों ने हमीरपुर वासियों से लूटे 50 करोड़। क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाजों ने हमीरपुर जिला के निवासियों को 50 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। कथित तौर पर कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को कम समय में बढ़ाने के लिए एजेंटों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने बड़सर व सुजानपुर थाना के तहत धोखाधड़ी के तहत धारा 420 के 2 मामले दर्ज किए हैं। क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाजों ने हमीरपुर जिला पुलिस ने 14.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले 11 लोगों की शिकायत पर केस दर्ज किया था। अब 18 व्यक्तियों ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के बारे में शिकायत दर्ज की थी। क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाजों के कुछ एजेंटों, जिन्होंने लोगों को पैसा निवेश करने का लालच दिया था, ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शिकायतें भी दर्ज कराई थीं। पुलिस विभाग के पास आए दिन लोगों के द्वारा लिखित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पुलिस विभाग ने उक्त मुद्दे पर थाना सुजानपुर वी नादौन में मामले भी दर्ज किए हैं और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कसौली में शुरू हुआ खुशवंत सिंह लिटफेस्ट, ब्रेकिंग बैरियर्स थीम। कसौली क्लब में शुक्रवार से 3 दिवसीय खुशवंत सिंह लिटफेस्ट शुरू हो गया है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। लिटफेस्ट में मशहूर हस्तियां पहुंची है। लिटफेस्ट में मशहूर अभिनेता राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, देश विदेश के दर्जनों नामी साहित्यकार भाग लेंगे। सदी के महान लेखक स्व खुशवंत सिंह को समर्पित खुशवंत सिंह लिटफेस्ट इस बार 15 अक्टूबर तक चलेगा। लिटफेस्ट हिमाचल की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कसौली के अपर माल स्थित कसौली क्लब में आयोजित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन नगरी में एक बार फिर से वीवीआईपी हस्तियां पहुंच रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी साहित्यकार पहुंचते हैं। इस बार लिटफेस्ट ब्रेकिंग बैरियर्स थीम पर आधारित होगा। हड़ताल छोड़ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं जिला परिषद कर्मी अनिरुद्ध सिंह। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह ने हड़ताल पर गए जिला परिषद कर्मचारियों से प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के उपरांत राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दृष्टिगत काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में उनकी सेवाएं नितांत आवश्यक है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस वर्ष की बरसात में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की संभवतः सबसे भीषण त्रासदी का सामना किया है। भारी बारिश एवं भूस्खलन के कारण लोगों के घर, गौशालाएं ढह गई तथा निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है।
कृषि एवं बागवानी भूमि तथा फसलों को भी भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों को मदद के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। इसमें लोगों के घर बनाने से लेकर गौशालाओं तथा कृषि भूमि के संरक्षण के कार्य शामिल किए गए हैं। मनरेगा के तहत प्रदेश सरकार लगभग 1,000 करोड़ रुपए ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए व्यय करने जा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह सभी कार्य पंचायत स्तर पर पूर्ण किए जाने हैं, जिसमें जिला परिषद कर्मचारियों की प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने हड़ताल पर गए सभी कर्मियों से अपील की है कि वे प्रभावित परिवारों के दुख दर्द को समझते हुए वापस काम पर लौट जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने में जिला परिषद कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने दोहराया कि विभिन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार ने भी सदैव कर्मचारी हित में निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शुरू से ही जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे में कर्मचारियों को विपक्ष के किसी भी प्रकार के झांसे में न आकर संयम बरतते हुए प्रभावित परिवारों तथा प्रदेश हित की सोच के साथ कार्य पर लौटने संबंधी उचित कदम उठाना चाहिए। भुंतर में पंजाब के पति पत्नी से पकड़ा चिट्टा, कार में छिपा रखी थी नशे की बड़ी खेप। जिला कुल्लू के पुलिस थाना भुंतर की टीम ने दियार रोड पर गश्त के पति पत्नी से चिट्टा बरामद किया है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि भुतंग पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक गाड़ी को चेक किया तो 53 वर्षीय सुखविंद्र सिंह निवासी भोपा राय जिला कपूरथला व उसकी पत्नी के कब्जे से 66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों के विरुद्ध थाना भुंतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है। कीरतपुर मनाली 4 लेन का बदला जाएगा डिजाइन, आईआईटी के साथ एमओयू साइन कर एनएचएआई बनाएगा नया प्लान। कीरतपुर मनाली 4 लेन के क्षतिग्रस्त भाग के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया जा रहा है। इस एमओयू को साइन करने के बाद इसके नए डिजाइन पर काम शुरू होगा और फिर उसी आधार पर इसकी नई डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजी जाएगी। बता दें कि मंडी से मनाली तक भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण 4 लेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ऐसे में अब यहां पर 4 लेन को उसके मौजूदा स्थान पर फिर से बना पाना संभव नहीं है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि आईआईटी के साथ एमओयू साइन करके डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। आईआईटी की मदद इसलिए ली जा रही है ताकि भविष्य में 4 लेन को और ज्यादा सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके। आईआईटी के साथ एमओयू साइन होने के बाद इसी पूरी डीपीआर बनाई जाएगी और उसे मंजूरी मिलते ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट जून 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस कार्य को पूरा होने में कम से कम 2 वर्षों का अतिरिक्त समय लगेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि कीरतपुर से मनाली तक 190 किलोमीटर के भाग पर मंडी से मनाली के बीच 4 लेन को भारी क्षति पहुंची है। यहां पर 20 किलोमीटर के भाग में 4 लेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें से 11 किलोमीटर के भाग को रिस्टोर कर लिया गया है, जबकि 9 किलोमीटर के भाग को रिस्टोर करना अभी बाकी है और यह कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई की 4 सदस्यीय टीम यहां का दौरा कर चुकी है और उन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं और उन सुझावों पर भी आईआईटी के साथ होने वाले एमओयू के तहत ही काम होगा। एनएच से हटा लिए नाके।
चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार से पुलिस नाके हटा लिए गए हैं। अब बिना ब्रेक के कोई भी वाहन किसी भी वक्त अपने गंतव्य की ओर जा सकता है। दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता से नाकों से आम लोगों व स्कूल कॉलेज के बच्चों का आ रही समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार से मंडी के 4 मील और पंडोह के ट्रांजिट कनैप में लगे नाके को हटा लिया गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है तथा इसके लिए डीसी मंडी के साथ दिव्य हिमाचल को थैंक्स कहा है। वरुण चारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI ने नाके हटाने की पुष्टि की है। मंडी पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसकी सूचना सार्वजनिक की है। आपदा में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को इनाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रयासों की भी सराहना की। इस आपदा में हिमाचली लोगों के परस्पर सहयोग तथा संकट का एकजुट होकर सामना करने का जीवट भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। इस ऐप के माध्यम से स्कूल आपदा प्रबंधन की योजना बना सकेंगे और उसी के अनुरूप मॉक ड्रिल का आयोजन कर सकेंगे। इन अधिकारियों को सम्मान। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राकेश अग्रवाल, विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, PWD के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता, जल शक्ति विभाग के ENC संजीव कौल, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग, SP मंडी सौम्या साम शिवन तथा SP कुल्लू साक्षी वर्मा, SP SDRF, निदेशक IMD डा सुरेंद्र पॉल, निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और एलाइड स्पोर्ट्स मनाली, SDM पामवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा, SDM इंदौरा तथा फतेहपुर व स्टाफ, डिप्टी डायरेक्टर जनरल HPLSA ब्रिज मोहन सेठिया, मुख्य महाप्रबंधक BSNL, महाप्रबंधक एयरटेल गुरमेल सिंह, मुख्य तकनीकी अधिकारी जियो नीलेश, महाप्रबंधक वोडाफोन तथा SDMA से प्रवीण भारद्वाज, रोहित चौहान, विजय सिंह तथा नितिन शर्मा, SHO सांगला अनिल शर्मा, BDO बालीचौकी सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार बालीचौकी नितेश ठाकुर, कुल्लू हीरा चंद नालवा, शिमला शहरी HL घेचटा, पामवटा साहिब ऋषभ शर्मा, तहसीलदार सिंहुता सुरेंद्र कुमार, सांगला हरदयाल सिंह तथा तहसीलदार भावानगर चंद्र मोहन। अधिशासी अभियंता विद्युत बोर्ड थलौट जितेंद्र बिष्ट, JE चुवाड़ी अभिमन्यु, JE NHAI किन्नौर सतीश कुमार, कैजुअल वर्कर माउंटेनियरिंग सब सेंटर भरमौर कमलेश, JE BRO दीपक प्रोजेक्ट कुल्लू अपूर्व सचान, नायक OEM BRO दीपक प्रोजेक्ट कुल्लू एम किरण, राधा स्वामी सत्संग ब्यास मंडी के क्षेत्रीय सचिव चेत राम कौंडल, रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के सचिव OP भाटिया, गणेश चंद तथा सहभागिता NGO कुल्लू को आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन योजना पर प्रदेश भर के स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मौहल जिला कुल्लू को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, जबकि शहीद श्री बालकृष्ण राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल कुल्लू तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा बिलासपुर को दूसरे पुरस्कार के रूप में 50 से 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। राजकीय उच्च पाठशाला सरोग जिला चंबा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालिका कुल्लू, राजकीय उच्च स्कूल परसदा हवाणी जिला मंडी,
जमा 2 स्कूल तुलाह जिला मंडी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी को तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 से 25,000 रुपए प्रदान किए गए। शिमला शहर में आयोजित चित्रकला, नारा लेखन तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। नारा लेखन में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की सारिका शर्मा ने पहला, जमा 2 स्कूल संजौली के रोहित कुमार ने दूसरा तथा टूटू की ज्योत्सना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में भौंट के मन्नत ठाकुर ने पहला, पोर्टमोर की प्रेरणा ने दूसरा तथा लक्कड़ बाजार स्कूल की इशिता ने तीसरा पुरस्कार जीता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लक्कड़ बाजार स्कूल ने पहला, टूटू ने दूसरा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी ने तीसरा पुरस्कार जीता। आपदा से मिलकर लड़ा सारा हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्च रिज पर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि सही जानकारी होने पर चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस वर्ष मानसून में भारी बारिश तथा भूस्खलन से आई आपदा का डटकर मुकाबला किया है तथा इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एकजुटता का परिचय दिया, जो कि हमारी हिमाचली संस्कृति एवं संस्कारों में भी शुमार है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर का मुआवजा 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रभावितों को घर बनाने के लिए 280 रुपए प्रति बोरी की दर से सीमेंट तथा निःशुल्क बिजली पानी कनेक्शन सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित तक राहत सुनिश्चित कर रही है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर आपदा उपकरणों, ड्रोन संचार उपकरणों, निर्माण की सुरक्षित प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में उपयोगी तकनीकों पर आधारित विभिन्न विभागों की एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। CBRI रुड़की और हिमकॉस्टे के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकॉस्टे के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। CBRI की ओर से SK नेगी और हिमकॉस्टे की ओर से DC राणा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भूकंप से भवनों की सुरक्षा तथा ग्रामीण हिमाचल में राजमिस्त्रियों की प्रशिक्षुता से संबंधित पुस्तक एवं मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने समर्थ कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और इस दौरान आयोजित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के प्रतिभागियों को आर्थिक मदद देगी सरकार। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सब जूनियर और जूनियर वर्ग में हिमाचल प्रदेश से चयनित 10 खिलाड़ियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाथ बढ़ाए हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव गोपाल चंद खिलाड़ियों के साथ शुक्रवार को ओकोवर में सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने का अनुरोध करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। यह प्रतियोगिता 17 से 20 अक्टूबर तक मॉस्को में आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव गोपाल चंद ने मुख्यमंत्री का इस आर्थिक मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। गोल्ड मेडलिस्ट को 15 से 15 लाख देंगे,
युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का खुलासा। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में चीन के हवांगझाओ में आयोजित एशियन खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल रहे, जबकि 7 अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी महिला वर्ग में सिरमौर जिला की ऋतु नेगी, पुष्पा और कुमारी सुषमा, बिलासपुर की कुमारी निधि शर्मा, सोलन की कुमारी ज्योति तथा कबड्डी पुरुष वर्ग में ऊना जिला के विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन सभी 6 खिलाड़ियों को 15 से 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर जिला की दीक्षा कुमारी, प्रियंका ठाकुर व शालिनी ठाकुर, सोलन जिला की निधि शर्मा, मिताली शर्मा, भावना एवं मेनका ने हैंडबॉल खेल स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया। इन सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों रेणुका ठाकुर, विकास ठाकुर तथा आशीष कुमार को पुरस्कार स्वरूप 63 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।